अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़रूक मलिक एंड आई एम एम्बेसडर ऑफ एनेबलर्स फ्रॉम मुल्तान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आई अंडरस्टैंड आई हैव बीन अवे फ्रॉम दिस अमेजिंग ग्रुप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट वाज एक्चुअली ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस and alhamdulillah now I'm back again and my video series will be continued from now on inshallah. ओके जी, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक इज़ अबाउट वैट, VAT। व्हाट इज़ VAT एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमें क्या ये फर्स्ट डे से रजिस्टर कर लेना चाहिए या हमें ये 80,000 पाउंड स्टर्लिंग के थ्रेशोल्ड का वेट करना चाहिए कंप्लीट होने का। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। VAT स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, okay, and I'm talking about United Kingdom marketplace, ठीक है। VAT मेरे नज़दीक you have to or you must register from the very first day। क्यों? लोगों के जहन में एक चीज़ ये है कि आप 80,000 पाउंड स्टर्लिंग का थ्रेशोल्ड आपको यूके की गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो आप उसको यूटिलाइज करें और आप VAT रजिस्टर मत कराएं और बगैर VAT पे किए, विच इज़ इन सम केसेस 20% एंड इन सम केसेस इट इज़ 7.5। उस पर भी मैं आता हूँ कि ये 7.5 कौन सा होता है, 20% कौन सा होता है। बट लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोगों के जहन में क्या है जो मेरे नज़दीक ठीक बात नहीं है, कि वो ये चाहते हैं कि 80,000 पाउंड स्टर्लिंग का थ्रेशोल्ड आपको गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम अलाउ करती है कि तब तक आप सेलिंग बगैर VAT के कर सकते हैं जब तक आप 80,000 पाउंड स्टर्लिंग का थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर लेते। अब होता क्या है कि पहली चीज़ गलत जो हम लोगों के जेहन में है वो ये है कि 80,000 पाउंड स्टर्लिंग जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा वो थ्रेशोल्ड ख़त्म होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 पाउंड स्टर्लिंग की हर महीने सेल कर रहे हैं तो 8 माह बाद आप एलिजिबल नहीं होते हैं उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने पे, बल्कि आप सेकंड मंथ ही हो जाते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज आप 1,20,000 पर ईयर पे चले गए हैं, विच इज़ बियॉन्ड 80,000 थ्रेशोल्ड। पहली बात जो लोगों के ज़हन में गलत है। दूसरी बात ये कि देखिए, अमेजोन के बिजनेस में स्पेशली यूनाइटेड किंगडम के लिए पहले दिन से वैट रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग सिस्टम ऑफर्ड बाय अमेजोन, ठीक है। अमेजोन ये आपको ऑफर देता है कि अगर आप VAT रजिस्टर्ड हैं तो आपके सेलर अकाउंट पे ऑटो इनवॉइसिंग की ऑप्शन एनेबल कर देता है अमेजोन आपके लिए, जो कि टोटली फ्री है। दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग फॉर दैट, ओके। सो होता क्या है कि आपकी जो भी सेल होती है उस सेल के अगेंस्ट आपके बायर को मोस्टली केसेस में, स्पेशली बिजनेस बायर को, डेफिनेटली वैट इनवॉइस चाहिए होती है, जो अगर आप VAT रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और आपको वो वैट इनवॉइस बगैर VAT के खुद से मैनुअली क्रिएट करके उसको देनी पड़ेगी, ओके। जबकि अगर आप VAT रजिस्टर्ड है और आपका वैट नंबर आपको मिल चुका हुआ है तो आप सिंपली अमेजोन के सेलर अकाउंट पे जाके अपना ऑटो इनवॉइसिंग सिस्टम एनेबल्ड कर लेते हैं एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इनवॉइसिंग एट ऑल, ठीक है। आप देखिएगा कि जिन लोगों ने VAT एक्टिव नहीं किया हुआ या वो VAT एनेबल्ड नहीं है या उन्होंने VAT नंबर नहीं अप्लाई किया हुआ, उनके सेलर सेंट्रल में जो सेल्स हो रही हैं उन सेल्स के हर सेल के आगे नो इनवॉइस अपलोडेड रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा होता है। एंड दिस इज ड्यू टू ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग सिस्टम नॉट एनेबल्ड। और ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग सिस्टम एनेबल्ड ही तब होता है जब आपके पास वैट होता है। अच्छा, इसमें अब आपके करना क्या है, आपने जब वैट ले लेना है तो इसमें दो किस्म के वैट स्ट्रीम्स हैं। पहली वैट स्ट्रीम है विच इज फिक्स रेट या फ्लैट रेट वैट जिसको हम कहते हैं, जो पर ईयर 7.5% आपको पे करना होता है और फर्स्ट ईयर उसमें आपको 6.5% पे करना होता है और ऑनवर्ड्स तमाम सालों के लिए 7.5% आपको पे करना है, ठीक है। और इस सिनेरियो में भी आपका एक बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड है, दैट इज 230,000 पाउंड स्टर्लिंग, यानी 2,30,000 पाउंड स्टर्लिंग। अगर आप एक साल की आपकी सेल्स हैं, आप उससे आगे जा रहे हैं, तो फिर आप फ्लैट रेट या फिक्स रेट जो 7.5 पर ईयर है उसको आप अवेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप उस लिमिट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, आपकी सालाना सेलिंग 2,30,000 पाउंड स्टर्लिंग के अंदर है, तो फिर आप फ्लैट रेट वैट अप्लाई कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, विच इज 6.5 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 7.5 फॉर ऑनवर्ड ऑल द इयर्स। ओके, और अगर आपकी सेलिंग 2,30,000 पाउंड स्टर्लिंग सालाना से ज्यादा की है, देन यू शेल बी गोइंग फॉर 20% वैट। ठीक है, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कोई भी बाइंग करते हैं यूके के अंदर, तो उस बाइंग पे आप यूके से इन्वेंट्री खरीद रहे हैं या आपकी इन्वेंट्री यूके जा रही है और आप उसको क्लियर कराने के लिए जब वैट पे कर रहे होते हैं, वो वैट या कोई भी परचेसिंग आप विद इन यूनाइटेड किंगडम कर रहे हैं, वो जो वैट आपने पे किया है, अगर आप 20% वाले स्ट्रीम पे वैट आपका है, तो आप वो जो आपकी परचेजेस हैं उस पे जो वैट आपने पे किया है, वो एट द एंड ऑफ क्वार्टर जब आपने वैट पे करना है, तो वो वैट जो आपने दिया हुआ है ऑलरेडी, वो एडजस्ट हो जाता है। बट सिर्फ 20% वाले सिनेरियो में, 7.5 फ्लैट वाला जो सिनेरियो है, उसमें आपका कोई बाइंग का, परचेजिंग का या जो वैट आपने ऑलरेडी कहीं बाइंग पे यूके में पे किया है, वो आपका एडजस्ट नहीं होगा अगर आप फ्लैट 7.5% पे कर रहे हैं। ये भी एक जहन में रखने की चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका यूके का वैट रजिस्टर्ड नहीं है, तो पैन यूरोपियन में जब आप जाते हैं और आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यहाँ स्पेशली फ्रांस और जर्मनी जिनका वैट अलग से लेना पड़ता है, तो जब आप उनका वैट अप्लाई करेंगे तो यू शैल हैव यूके वैट एज अ प्री रिक्विजिट फॉर अप्लाइंग फॉर जर्मनी एंड फॉर अप्लाइंग फॉर फ्रांस। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू अप्लाई फॉर वैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ओके, and start enjoying your Amazon selling easily, and I hope इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। So if you have any questions, you may ask anytime and you can contact me through this post or through my messenger on Facebook. I hope आपने ये सब enjoy किया होगा। Thank you very much.